नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार माही यूट्यूब चैनल आप सभी दर्शकों के सामने एक ज्ञानवर्धक एक शिक्षा पदक कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शी को आज की वीडियो बड़े डीसी ज्ञानवर्धक और बड़ी सी शिक्षाप्रद होने वाली है। एक बुद्धिमान बहू की कहानी, जिसमें एक बहू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। किसी ने सच ही कहा है, चाहे तो घर के लिए स्वर्ग बना दी और स्त्री ही चाहे तो घर के लिए नर्क बना दी, और यदि स्त्री बिगड़ जाए तो सौरव घर के लिए श्मशान बना देती है। तो लिए मित्रों, आज की इस प्यारी सी कहानी पर गौर करते हैं। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर बने रहे, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करते हैं। वेलकम के लिए ऑनलाइन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि उसको हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त हो सके, और मित्रों आप उसे वीडियो का लाभ उठा सके। तो लिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। यह प्यारी सी वीडियो दर्शकों प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था, और वह व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा गरीब था। उसे व्यक्ति के साथ बैठे थे। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सही तरीका से एक भी टाइम उनके पेट भर नहीं पाते थे। इतनी ज्यादा कंगाली थी छाई हुई उसे व्यक्ति पर। लेकिन वह गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर के एक राजा के यहाँ नौकरी किया करता था, और राजा जो था उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन उन्हें 3 शेर जो दिया करता था, वह 3 सरजों के दाने अपने घर को लेकर के आते थे। तब वह कहीं जाकर के अपने घर पर भोजन बनाते थे, भोजन बनाया करते थे। उसे गरीब व्यक्ति का और 7 बेटों का पेट ही नहीं भरता था, क्योंकि वह परिवार जो था बहुत बड़े परिवार था। क्योंकि उसे गरीब व्यक्ति के घर में अधिक से अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति थी, इसीलिए कम पड़ जाता था। अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। लेकिन वह गरीब व्यक्ति अपनी स्थिति को देखकर कि राजा के यहाँ नौकरी भी छोड़ना नहीं चाहता था। मन में तो सोचता था कि कहीं हम नौकरी कर रहे हैं कि कहीं हम नौकरी करने के लिए दूसरी जगह इंतजाम कर ले। लेकिन मित्र, उसे राजा का इतना बड़ा डर था, इतना बड़ा भाई था। वह व्यक्ति यह सोचता था कि अगर हमने राजा के यहाँ नौकरी करना छोड़ दे एचडी, तो यह राजा हमें और हमारे बच्चों के लिए फांसी पर लटका देगा। इसीलिए वह व्यक्ति डर की वजह से राजा के यहाँ जुकाम धंधा करता था। उसे काम धंधे के लिए छोटी बन नहीं सकता था। काम धंधा तो कर रहे थे, लेकिन उनके पेट नहीं भरते थे। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। वह गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तब तक वह क्या देखा है, एक पड़ोस में रहने वाली बुद्धिमान उसके पास में आती है, और आकर के वह बूढ़ी माँ कहती है कि अरे भाई, तुम रोज इसी तरीके से राजा के यहाँ काम करने के बाद में आते हो, और शाम को आने के बाद में तुम अपने लिए भोजन बनाते हो। तब कहीं जाकर तुम कहते हो, ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ साथ एचडीडी का है, तुम्हारे साथ रहता है। तुम 7 लड़कों में से अपने एक लड़के की शादी क्यों नहीं कर लेती? जो तुम्हारा बड़ा लड़का है उसका तुम विवाह कर लो, और तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी। फिर भोजन तुम्हारे लिए पहले बना दिया करेगी। लेकिन बंधु, उसे बूढ़ी औरत के लिए नहीं मालूम था कि उसे व्यक्ति के बर्थडे बेटे के विवाह हो चुका था। उसे व्यक्ति ने जवाब दिया है, मुझे माफ करना, आपको नहीं मालूम है, हमारा जो बेटा एयरटेल का है उसका विवाह हो चुका है। तब वह बूढ़ी औरत करने लगी, जब तुम्हारे बड़े लड़का का विवाह हो चुका है तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू के लिए क्यों नहीं बुलाया? जवाब दिया है बूढ़ी माँ, आप तो सब कुछ देख ही रही है कि हमारे घर में इतना भी नहीं है, एक चारपाई भी सही नहीं है जो हमारी बहू के लिए बुला करके उसे पर आराम से बिता सके। और कोई ऐसी सही सलामत हमारे यहाँ पर कब पीढ़ी भी नहीं है जिन वेस्टर्न को बेच करके वह अपनी पूरी रात काट सके। और यह पूरी माँ आप देख रही हो। इस तरीका की हमारे घर की कंडीशन है वाला, हम अपनी बहू के लिए ऐसे कैसे बुला ले? तब वह बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे भाई, तुम्हारे लिए शादी हुई कितने दिन हो चुके हैं? तब बुढ़िया ने पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं, तो तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू नहीं आई है। क्या जवाब दिया नहीं आई? क्योंकि मैंने उसे बहू के लिए बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया ने जवाब दिया, क्यों ऐसे तुम परेशान हो रहे हो तो अपनी बहू के लिए बुला लो। जवाब दिया, बूढ़ी माँ, हमें माफ कर देना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत अपडेट है भी नहीं है। ऐसे वस्त्र नहीं है कि उन वेस्टर्न को पहन करके वह ससुराल में जाकर बहू को बोल ले। तब बुढ़िया ने कहा, ऐसी बात है क्या भाई? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमारे साथ चलिए, और कभी डिटेल पहनने के लिए मैं देता हूं। अपने साथ लेकर के अपने घर पर गई। वह अपने घर से वस्त्र निकाल करके लाई और कहा, इन वेस्टर्न को तुम ले जाओ। इन वेस्टर्न को ले जाकर के तुम अपने बेटे के लिए पहनना, और अपने बेटे से कहना कि ससुराल जाकर की बहू को बुलाकर ले दर्शकों।
इधर वह गरीब व्यक्ति उन वेस्टर्न को लेकर के जब अपने घर के लिए आता है और अपने बेटे के लिए बुलाता है सुबह के लिए और कहता है कि बेटे, इन वेस्टर्न को पहन करके तुम अपनी ससुराल में चले जाओ और अपनी बहू के लिए बुलाकर खिलाओ। बंधु इधर वेस्टर्न को पहन करके पहले गरीब व्यक्ति का पत्ता बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसके लिए देखा तो उसकी बहुत ही सेवा सत्कार किया। बहुत ही खास कि 3 दिन तक वह ससुराल में रहा। उसके बाद में अपनी बहू को बुलाकर के भाई अपने घर की तरफ चल देता है। मित्रों, जब वह अपनी बहू को बुलाकर के अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पर तो टूटी चारपाई पटेल ही हुई है, सही सलामत हमारे घर पर व्यवस्था भी नहीं है जो हम अपनी बहू के लिए ले जाकर के वहां सही तरीका से बैठल पे। यदि ऐसे समय पर हमारी बहू हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर नीचे झुकना पड़ रहेगा। तब उसे गरीबों के बेटे ने विचार किया, चलो हम उसे बूढ़ी मां के यहां पर हम अपनी बहू के लिए ठहरा देते। बंधु इतना कहने के बाद में वह गरीब किसान का बेटा अपनी बहू को लेकर के उसे बुढ़िया के घर पर पहुंचा है और वहीं पर जाकर के अपनी बहू के लिए रोक दिया और उसे बहू को छोड़ टीच करके बुढ़िया के घर पर फिर अपने घर के लिए चलाए। इधर रात भर उसे बुढ़िया के पास में वह बहू रही। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब व्यक्ति अपने साथ बेटों को लेकर के राजा के यहां पर नौकरी करने के लिए चला जाता है। इधर क्या होता है, उसे बूढ़ी औरत ने सोचा कि किसका एक भी बेटा इस बहू के लिए बुलवाने के लिए नहीं आया, बुलाने के लिए तो क्या हुआ, चलो मैं ही चलती हूं और इसके ससुराल में इसके घर पर पहुंचा देता हूं। इसे तब बुढ़िया ने जवाब दिया है। तब बहू कहने लगी, एक बार तुम हमें बताओ, क्या जहां पर हम रह रहे हैं यह हमारा घर नहीं है? बहू की इतनी बात सुनने के बाद में उसे बुढ़िया ने सारी बात उसे बहू के लिए समझे। तब बहू को लेकर के पहले बुढ़िया उसके घर पर पहुंची। जब उसे घर में जाकर के उसे बहू ने देखा कि कहीं तो चूल्हे पड़े हैं, कहीं कहीं चूल्हों में रख भरी हुई पड़ेगी है और वह रख बिखरी हुई पट्टी है, और इधर चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई टूटी नजर आई उसे, और जब घूम करके बिस्तरों की तरफ देखा उसे पर काफी सारी धुन लगी हुई देखी, उसे पर काफी सारी धूल जमी हुई देखी। उसे बहू के लिए अपनी ससुराल का यह नजारा देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बहू रोने लगी। इधर वह बढ़िया थी, वह तो चली जाती है अपने घर के लिए वापस, लेकिन बेचारी वह बहू वहीं पर अकेली रह गई। वह बहू अपने घर के दृश्य को देख करके रोती रही। उसके बाद में उसने विचार किया, क्योंकि वह जो थी वह बहुत बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वह बहू मन में सोचने लगी कि अब इस तरीके से रोने से अब कोई काम चलने वाला नहीं है, अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब उसे बहू ने बढ़ती अक्ल के साथ काम लिया, बड़ी बुद्धिमानी से कम लिया। वह जो थी वहां से उठती है और जितनी भी उसे घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हों के लिए एक एक करके फोटो देती है और केवल उन चीजों में से और सारी रात के लिए इकट्ठा कर देती है और अपने घर के लिए अच्छी तरीका से साफ करती है, बिस्तरों के लिए साफ करती है, उनके लिए जांट रहती है। यानी इस तरीका से सफाई करके उसने अपने घर की कंडीशन ही बदल डाली। बंधु इधर जब शाम होती है और वह बहू अपने पति के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन वह बहू अपने पति का इंतजार तो करती रही, लेकिन उसका पति नहीं पहुंचा उसके पास। लेकिन बंदूक थी, घबराने लगी क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा भी हो चुका था। मन में विचार करने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पति ना आए और कोई पराया पुरुष आकर के हमें देखें और हमारे ऊपर गलत दृष्टि डालने की कोशिश करें। दर्शकों, इस प्रकार से बैठी बैठी वह अकेले में सोच रही थी। तब तक क्या होता है, उसका पति अपने भाइयों के साथ में और अपने पिताजी के साथ में अपनी बहू के पास आ जाता है। और जब पहले गरीब व्यक्ति अपने साथ बेटों के साथ में उसे घर में घुसा तो उसने घर में घुस करके देखा कि आज तो घर का नजारा ही बदला हुआ है, घर के ठिकाने ही बदले हुए हैं। इधर ससुर नहीं जाकर के अपनी बहू से पूछा कि बहू, ये तुमने क्या किया? इस घर में इतने चूल्हे बने हुए थे, तुमने उन चूहों के लिए सभी के लिए फोड़ दिया। तब वह बहू कहने लगी, पिताजी हमें माफ करना, केवल एक ही चूल्हा इस घर में चलेगा और सभी लोगों का भोजन खाने का बहुत ही ज्यादा, मैं सभी के लिए भोजन करवाऊंगी। बंधु इस प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें सुनकर कि उसका ससुर और उसके देवर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उसके बाद में जो 3 शेर चौक के दाने ले हुए थे, उन 3 शेर चैट के दोनों से उसने भोजन तैयार किया। लेकिन उन सभी सदस्यों में भारी लेकिन मित्रों बहू 3 दिन तक इसी तरीके से भोजन बनाती रही, लेकिन किसी के पेट नहीं बढ़ती थी। जैसे ही चौथा दिन हुआ तब उसने अपने ससुर से कहा
कि यह पिताजी तुम रोजाना ही उसे राजा के पास नौकरी करने के लिए जाते हो, मजदूरी करने के लिए जाते हो, और वह राजा तुम्हें 3 सर चौकीदाने देता है। इससे तुम्हारा गुजारा नहीं होता। आज तुम राजा के पास नौकरी करने के लिए, जो जब वह शाम के समय तुम्हें चौकीदाने दे, तब उससे तुम कहना कि है महाराज, हमें कम से कम 3 गुना ज्यादा थाने दीजिए, इतने दोनों में हमारा गुजारा नहीं होता। बंधु जब बहू की यह शब्द सुने तब बारे ससुर कहने लगा, अरे बहू, तुम नहीं जानती हो रे, राजा जो है बड़ा ही का और दुष्ट राजा है, तुम्हें यह बात नहीं मालूम। अगर मैं उससे कहूंगा कि इसे मुझे 3 गुना ज्यादा नहीं बढ़ा करके दो तो वह राजा है, सही दुष्ट पागल है, वह हमें मरवा देगा। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। है जवाब दिया है पिताजी, आप परेशान मत हो, घबराइए मत, तुम जाकर ही कम से कम मुझे इस बात के लिए कहना जरूर, और वह राजा तुमसे कुछ भी नहीं रहेगा। बंधु, अगले दिन के लिए वही होता है। अपनी बहू के खाने के अनुसार वह गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर के उसे राजा के यहां पर जाकर नौकरी करता है, और शाम के समय के लिए भाई 3 शेर चौकीदाने लेकर के जब राजा आता है और उसे गरीब व्यक्ति के लिए देता है, तब व्यक्ति कहता है कि यह महाराज, आप इतने दाने मुझे देते हो, इन दोनों से मेरा गुजारा नहीं होता है, इसके 3 गुना दाने और बढ़ा दो बिना कुछ कहे ही। वह राजा फिर उसके बाद में 3 गुना दाने की मात्रा और बढ़ा देता है, और फिर उसके बाद में उन दोनों को लेकर के वह अपने घर के लिए चले जाते हैं। मित्रों, उसके बाद में उसे बहू ने भोजन के लिए तैयार किया। उसे दिन सभी लोगों के पेट अच्छी तरीका से भर गए। इसी तरीका से यह सिस्टम चला रहा कुछ दिनों तक। फिर एक दिन फिर कहा अपने ससुर से उसे बहू ने, यह पिताजी, जो आज फिर कहना तुम अपने राजा साहब से किंजा तेज के दोनों की धूल की मात्रा और बढ़ा दे, इतनी ज्यादा कि दोनों में हमारा गुजारा नहीं होता है। तो कहने लगा, यह बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उसे राजा से आप कह पाऊं। अगर अब मैं उसे राजा से कह दिया तो वह हमें मगर सोच समझ ही मरवा सकता है। तब उसे बहू ने कहा, है पिताजी, आप घबराइए मत, आपका राजा आपके लिए कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और सर, आज से आप निडर होकर के कह देना कि कुछ गाने की, कुछ जो किसानों की मात्रा और बढ़ते बंधु अगले दिन इधर अपने 7 बेटों को लेकर के गरीब व्यक्ति जो था राजा के दरबार में पहुंच गया। पूरे दिन राजा के यहां पर नौकरी की शाम का समय हुआ। जैसे ही शाम के समय जो के दाने देने के लिए जब राजा आया तो उसे गरीब किसान ने हाथ जोड़ करके राजा से कह दिया कि है महाराज, अब छोटी सी छड्ढे के दोनों की मात्रा और बड़ा 2 बंधु किसान की ऐसी बातें सुनकर कि राजा ने 3 गुना दोनों की मात्रा और बढ़ा दी। अब तो बहस सभी लोग बर्थडे ही खुश हुई। अब तो वह जो के दोनों के लिए अपने घर के लिए आते हैं। इधर क्या होता है, 3 जो के दाने थे वह बहू रोजाना बचती रही। कई एक दिनों तक ऐसा ही चला रहा। बहुत सारे दाने इसी तरीका से उसे बहू ने बचा बचा करके इकट्ठे कर लिए। फिर एक दिन क्या हुआ, उसे बहू ने अपने ससुर से कहा कि यह पिताजी, इस तरीका से यदि तुम नौकरी करते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी भर तुम दूसरों की गुलामी करते रहोगे। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप अपना धंधा स्वयं का कोई खोल लीजिए। जवाब दिया, बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अपने स्वयं का धंधा कोई खोल पाए। तब उसे बहू ने कहा है, पिताजी, मैं प्रतिदिन जॉब के दाने बच्चा बच्चा करके इतने जाओगे, ठीक कर लिए, तुम राजा के यहां नौकरी करना छोड़ देती। 2 और बाजार में जाकर की कोई नौकरी ढूंढ लो, कोई दुकान ढूंढ लो और अपना धंधा शुरू कर दो। जवाब दिया है बहू, यदि राजा के लिए मालूम हो गया तो राजा हमें फांसी लगवा देगा। बहू कहने लगी है, पिताजी, फिर वही बात, वो राजा कुछ नहीं रहेगा जो आपसे मैं कह रही हूं, उसके लिए आप करिए। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। वह गरीब व्यक्ति अगले दिन के लिए चाहता है, बाजार में जाकर के दुकान ढूंढता है और फिर उसे एक दुकान भी मिल जाती है। अगला दिन होता है। वह गरीब व्यक्ति उन जो के दोनों को ले जाकर के अपना धंधा शुरू करता है। उसे दिन तो ग्राहक कुछ काम आए और उसे दिन के बाद फिर ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ते चले गए। मित्रों, जब शाम के लिए बहस ससुर आता है और आकर के प्रेम के साथ बैठ करके अपने घर पर भोजन करता है और बर्थडे प्रेम के साथ अपने घर पर रहने लगता है। मित्रों, इधर बहू ने कहा, यह पिताजी, आप जब घर के लिए आया करो तो खाली हाथ बताया करो, कुछ ना कुछ घर पर लेकर के आया करो। अगर कुछ नहीं सही तुम्हारे लिए कुछ रास्ते में मिल जाए तो कृपया करके आप उसे ही उठाकर लाया करो, लेकिन घर पर खाली हाथ आज के बाद बताया करो। ससुर ने जवाब दिया, बहुत ठीक है। अब इधर अगला दिन हुआ, पर है अपनी दुकान पर पहुंचा। अपने 7 बेटों को लेकर के पूरे दिन अपनी दुकान पर रहा। अगर शाम के लिए जब आया तो कुछ ना कुछ उसे मिल जाता था, उसको उठा करके अपने घर के लिए ले आया करता था।
यार ये कागज से नजर आया करता था, तो फिर वह उसे कागज के लिए भी उठाकर लाया करता था। बहू क्या करती थी, जो चीज को लेकर आते थे उसके लिए एक कोने में इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरीके से कुछ दिनों तक तो ऐसा ही सब चलता रहा। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, उसका ससुर जब शाम के समय दुकान को बंद करके अपने घर के लिए आ रहा था तो उसे रास्ते में कोई वस्तु नजर नहीं आई, कोई चीज नजर नहीं आई। अब वह मन में सोचने लगा, यदि हम अपने घर पर कुछ लेकर के नहीं गए तो बहू हमारी हम पर पटेल ही नाराज होगी। दोस्तों, तब तक उसने क्या वह पढ़ता हुआ है। मैं गरीब व्यक्ति उसके पास में गया, सोचने लगा यह तो हमारा है, अब मैं क्या लेकर के जाऊं, चलो मैं इसी के लिए लेकर चलता हूं। मित्रों, उसके बाद में एक लकड़ी पर खासकर उसे मरे हुए सड़क को लेकर के अपने घर के लिए चला आया। मित्रों, इधर बहू ने देखा तब कहने लगी है, पिताजी ये आप क्या लेकर के आए हो, इसको भला क्यों ले आए, जवाब दिया है। बहू, अपने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर के आया करो, खाली हाथ मत आया करो। अब मुझे और कोई वस्तु ही नहीं मिली, केवल यही मरा हुआ पर्दा मिला, इसीलिए मैं सिर्फ के लिए लेकर चला आया। तब बहू ने जवाब दिया, ठीक है, एक काम करो, इसको तुम छत के ऊपर फेंक दो। तब बहू ने उसके लिए अपनी छत के ऊपर भिखवा दिया। इधर क्या हुआ था, वन दिन उसे राजा की रानी के हीरे का हर एक चीज जो थी उसे चुरा करके आसमान के लिए उल्टा तेज गई थी, और वह चल उसे बहू के छत के ऊपर से गुजरी और उसे चल की नजर सार के ऊपर पड़ी गई। तो उसे चल ने जो हीरे का हर लाई थी और रानी का चूरा करके उसे सबको देखते ही उसे हीरे को हर के लिए उसी छत पर छोड़ दिया और जोर से झपट्टा मार करके हीरो का हर छोटे करके उसको झपट्टा मार करके आसमान की तरफ गई। फिर दोस्तों, इधर क्या हुआ, जब दूसरे दिन के लिए दोपहर के समय वह अपने हुए कपड़े टीचरों के लिए छत पर डालने के लिए ले गई तो सुबह उनकी नजर उसे हीरो के हर पर तदाश्त गई। इधर उसे बहू ने उसे हार के लिए चुपचाप उठाया और ले जाकर के अपने संदूक में रख दिया। अब इधर क्या हुआ, यह बात पूरे शहर पूरे नगर में फैल गई। अब इधर क्या हुआ, यह बात पूरे शहर पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने सबके लिए सूचित कर दिया कि पता लगाइए वह चिल्लर लेकर कहां गई है और वह हर चीज व्यक्ति के लिए मिल जाए, वह हमारे यहां दरबार में पहुंचा दे, क्योंकि वह हार जो है मेरी रानी का हर है। अगर कोई भी व्यक्ति उसे हार के लिए मेरे यहां पर लेकर आएगा उसे व्यक्ति के लिए मुंह मांगा नाम दिया जाएगा। मित्रों, इधर सारे शहर के लोग इनाम प्राप्त करने के लिए उसे हर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मित्रों यह बात उसे बहू के लिए मालूम पड़े ही कि जो भी व्यक्ति इस हार को ले जाकर के राजा के पास जाएगा, इस हार को लेकर के राजा के पास जाएगा, उसे व्यक्ति के लिए मुंह मांगा मनचाहा इनाम मिलेगा। लेकिन मित्रों, वह राजा कई दिनों तक तो इंतजार करता रहा कि कोई उसे हीरे के हार के लिए लेकर आएगा। फिर 2-3 दिन तक राजा ने इंतजार किया, लेकिन कोई व्यक्ति उसे हर को लेकर के नहीं पहुंचा। दोस्तों, तब राजा के लिए गुस्सा आता है। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहने लगा, सेन मंत्री से कहा कि जल्दी से पूरे नगर में खबर फैला दो, उसे हार के लिए कोई व्यक्ति लेकर के नहीं आया। अगर हर किसी व्यक्ति के पास पाया गया तो उसे इनाम की जगह पर उसे सजा दी जाएगी। यह भी बात उसे बहू के लिए मालूम पड़ती थी, तो उसे बहू ने अपने ससुर से पूछा कि क्या वह रानी का हर उसे राजा के लिए नहीं मिला। जवाब दिया, नहीं मिला। जवाब दिया, पता भी लगाया फिर भी नहीं मिला। ससुर कहने लगा कि यह बहू पहले तो वह हर किसी को मिला ही नहीं है, लेकिन राजा को इनाम की बात कर रहा था। अब वो राजा यह कह रहा है कि जिसके पास हर पाया गया तो उसे इनाम की जगह पीरियड है, राजा उसे सजा देगा। लेकिन मित्र, इधर बहू ने कहा कि पिताजी कोई राज मिला है। हर का तब जवाब दिया, बहुत जोत से लोग बताते हैं कि वह हर जिले छत पर डाल दिया है, लेकिन बहू ने बताया नहीं, पत्र को लेकर के तुम राजा के दरबार में नहीं की, हर मेरे पास है दोस्त। तो फिर बहू ने कहा, आप ऐसा करिए, तुम राजा के दरबार में पहुंच जाओ और वहां बहुत ही बतरा को खोल करके और यह बताना कि भाई हर जो हीरो का है वह छत के ऊपर नहीं है, वह राजा की महल के पीछे एक कोठी में पड़ी दिया हुआ है। और जब ये बहू के शब्द सुने तब हैं, गरीब व्यक्ति घबराने लगा। जवाब दिया, बहू पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं हूं, और राजा के लिए यदि मेरे बारे में सही तरीका से हिमालय हो गया तो मुझे वह राजा जिंदा नहीं छोड़ देगा, मुझे तो लेते ही देते मरवा देगा। तब बहू ने जवाब दिया, है पिताजी, आप घबराइए नहीं, मैं जो कह रही हूं उसी के लिए आप करिए, आप चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से उसे गरीब बहू की बातों पर उसे व्यक्ति ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उसे बहू की बताए हुए रास्ते पर वह व्यक्ति चलता हुआ आ रहा था और वहां पर जाकर के खोल लेता है और कहता है कि है महाराज, हमें माफ करना, वह हर छत के ऊपर नहीं है, वह हर आपके महल के पीछे जो खुद है
उसे कुट्ठे में पादेड़ा हुआ है। दोस्तों, इधर राजा ने जब उसकी बातों के लिए सुना, तब राजा ने अपने सिपाहियों के लिए बुलाया और कहा कि चाहिए हमारे महल के पीछे से जो कुत्ता पड़ रहा है, उसको जाने से पहले ही बस गरीब व्यक्ति की बहू हर को लेकर के राजा के महल के पीछे और उसे हर को फेंक करके चुपचाप अपने घर के लिए लौट आई। लेकिन मित्रों, इधर राजा के सिपाही उसे हर को ढूंढने के लिए राजा की महल के पीछे पहुंचे तो उनके लिए भाई हर जो था वह मिल गया और विहार लाकर के उन्होंने राजा के लिए सौंप दिया। तब वह राजा उसे गरीब व्यक्ति से बड़ेड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा, तुम हमसे मुंह मांगा, कुछ भी नाम मांग लो, कुछ भी वरदान मांग लो। तब वह गरीब व्यक्ति कहने लगा है, राजा साफ आप हमें माफ कर दीजिएगा। हम अपने घर में जाकर के अपनी बहू से अपने बच्चों से सलाह करने के बाद मैं तब कुछ हम आपसे मांगेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जो तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर आओ। मित्रों, वह गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास में आता है और कहता है कि यह बहू अब वह मुंह मांगे, नाम मांगने के लिए कह रहा है। तब बहू रहती है, ये पिताजी आप चाहिए, उससे पहले राजा से तमाचा भरवा लीजिए, उससे पहले महाराष्ट्र से तुम बच्चन भरवाली जी की है। महाराज हमने मांगा, यदि आपने ना दिया तो जवाब दिया ठीक है, फिर हम क्या मांगे। तब बहू कहने लगी, तुम ये मांगो आपसे कुछ दिनों के बाद में जो दीपावली आती है, धनतेरस से और दीपावली तक किसी के घर में दीपक नहीं चलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और जब अपनी बहू के सब दिए उसे गरीब व्यक्ति ने सुनी, तब व्यक्ति जो था घबरा गया, पीछे के लिए है गया। तब कहने लगा, अरे बहू तुम ये सब क्या करवाती हो। अगर उसे राजा के लिए मालूम हो गया तो वह सब घर के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। तब बहू ने जवाब दिया, पिताजी आप घबराएगी नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूं उसके लिए आप करिए। दोस्तों, उससे कुछ देर बाद वही हुआ। वह गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है कि यह राजा साहब हमसे कुछ मांगा और आपने ना दिया। तो तब राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं वचन देता हूं, आप जो भी कुछ मांगोगे मैं आपके लिए वही कुछ दूंगा। दोस्तों, तब वह व्यक्ति कहने लगा, आपसे कुछ दिनों के बाद में जो दीपावली आ रही है, धनतेरस से और दीपावली तक किसी व्यक्ति के घर में दीपक नहीं चलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, केवल दीपक हमारे ही घर पर चलेगा। दोस्तों, जैसे ही राजा ने इस बात के लिए सुनी तो राजा के लिए ही गुस्सा आया, कहने लगा, अरे भाई पागल हो गए हो क्या, भला यह तुम क्या मांग रहे हो। जवाब दिया नहीं तो आप इनकार कर दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, इधर राजा तो बच्चन में बन चुका था, उसने कहा ठीक है। अगले दिन वही हुआ। इधर राजा ने पूरे नगर में आदेश करवा दिया, पूरे नगर में सूचना भिजवा दी कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी के घर में कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई भी दीपक नहीं चलेगा, केवल इस गरीब व्यक्ति के घर में ही दीपक जलेगा। दोस्तों, अब वही होता है और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में एक भी दीपक नहीं चलता है, केवल इस गरीब व्यक्ति के घर में वह बहू जो थी दीपक के लिए चलती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर के इस शहर में आती है तो माता लक्ष्मी उन्होंने देखा कि आज पूरे नगर में और पूरे शहर में अंधेरा है। राज्य सिद्धि से कहा, भला ये क्या बात है। तब प्रतिदिन माता लक्ष्मी के लिए सारा हाल बता दिया। दोस्तों, आपके लिए तो मालूम है कि लक्ष्मी वहीं ठहरती है, वहीं पर रुकती है जहां पर प्रकाश होता है, जहां पर खोजा होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर के पूरे शहर और नगर में प्रकाश के लिए ढूंढने लगे, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रकाश को ढूंढती हुई जब आगे की लक्ष्मी पार्टी है तो क्या देखा कि इस गरीब के घर में एक घी का दीपक जल रहा है। मित्रों, इधर उसे गरीबों के घर वाले सभी लोग सो रहे थे, उसे गरीब की बहू भी सोने के लिए जा रही थी। इधर लक्ष्मी माता जो थी इस गरीब के घर में जाकर के बैठ जाती है और अगर बहू की भी आंख लग चुकी थी। दोस्तों, लक्ष्मी मां ने क्या किया कि इस जगह पर जो गरीब का घर था, दोस्तों लक्ष्मी माता ने क्या किया, उसे गरीब व्यक्ति का जो घर था उसी जगह पर एक बड़ा ही सुंदर मकान बना ही सुंदर घर बनाकर के बिल्कुल एकदम नया सा तैयार कर दिया, जो एक महल के सामान बिक रहा था। इधर बहू की आंख जब खुल जाती है तब बहू ने देखा, अरे हमारे घर जो इतना सुंदर। फिर उसने अपने पति अपने सभी देवरण के लिए जगाया और जब यह देखा तो सभी बर्थडे ही प्रसन्न हुए और खुशी के आंसू अब तो सबकी आंखों में निकलने लगी। मित्रों, इस तरीके से माता लक्ष्मी ने उसे गरीब का घर एक महल के समान बना दिया। इधर 3 दिन इसी तरीका से गुजर जाते हैं। दीपावली भी अंधेरे में हो जाती है। अब इधर जैसे ही दीपावली पूरी हो गई और उसके बाद में उसने अपने ससुर के लिए बुलाया और कहा है कि पिताजी तुम राजा के पास चले जाओ। तो ससुर कहने लगा, राजा के पास जाकर कि हम क्या करेंगे,
अगर हम जाएंगे भी तो राजा हमसे नाराज होगा। वो राजा हमें देखते ही तुरंत बरवा देगा। मित्रों, बहू ने कहा, यह मैं भी जानती हूं कि राजा नाराज होगा, लेकिन पिताजी अब आप चाहिए, अब उसे मनाना भी तो है। और उससे कहना अंधेरा 3 दिन के लिए इसलिए रखवाया था कि बहुत बढ़िया आपत्ति, बहुत मुसीबत आपके शहर पर आने वाली थी। और वह आपत्ति, वह मुसीबत अंधेरे के रहते हुए नहीं आई। अब वह आपत्ति चल गई है। मित्रों, इधर वही हुआ। वह गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में राजा के पास पहुंचता है। तब राजा उसे समय पर बहुत ही ज्यादा क्रोध में था। हाथ जोड़कर कहने लगा है, महाराज हमें माफ करना। इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस शहर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं चलवाया था। इसका कारण यह था कि आपके नगर, आपके शहर पर बहुत पटेल ही मुसीबत अर्थात आपत्ति आने वाली थी, और वह आपत्ति अंधेरे के रहते हुए नहीं आए, यानी जो विपत्ति थी वह चल चुकी है। अब आप लोग हम पर नाराज मत होइए। ये मित्रों, इस बात को सुनकर के पढ़ने राजा पकड़ना ही प्रसन्न होता है। उसके बाद में वह राजा बहुत सारा मन मांगा, उन्हें इनाम देता है, और इनाम को लेकर के भाई गरीब व्यक्ति अपने घर के लिए आता है। अब उसका घर नरक नहीं था, वह गरीब नहीं था, अब उसकी गिनती अमीरों में होने लगी। तो मित्रों, इस तरीके से एक बहू ने आकर के अपनी बुद्धिमानी से, अपने बुद्धि विवेक से उसे नरक घर के लिए स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया, और वह सभी गरीब परिवार के सदस्य अमीर बन गए। यानी उसे बुद्धिमान बहू ने अपने ससुराल वालों के लिए रहते रहते अपने अमीर बना दिया। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और विवेक से किया गया हम हमेशा ही सफल होता है, और अपनी मंजिल पर वह जरूर ही ले जाता है, और एक दिन सुख जरूर देता है, और गरीब से अमीर अवश्य ही बना देता है। तो मित्रों, यदि अच्छी कहानी आपके लिए अच्छी लगी है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। मित्रों, आज की वीडियो बस